जय सीताराम दोस्तों। जब सती ने अपने शरीर को अस्वीकार कर दिया था और शिव दुख के आवेश में एक बाबा के रूप में चारों ओर घूम रहे थे और अंततः वह कैलाश वापस आ गए थे, तब भगवान राम आए तो अपने इष्ट देव के दर्शन से शिव की एक निश्चित रूप से प्रसन्नता हुई। राम ने कहा, सभी लोग आपसे वरदान मांगते हैं, मैं भी आपसे एक वरदान मांगने जा रहा हूँ। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान शिव यद्यपि भगवान है, वे स्वयं अपनी दिव्य लीलाओं में राम को अपने इष्ट देव के रूप में ही पूजते हैं। शिव जी ने कहा, प्रभु आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, आदेश दीजिए, आप क्या चाहते हो। राम ने कहा, सती ने मेरी लीलाओं में अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, जिसका परिणाम स्वरूप आपने उन्हें अस्वीकार कर दिया। उन्हें अपने शरीर को भी एक यज्ञ में जला दिया और वह हिमवंत की बेटी बनकर वापस आई हैं। वह हिमालय पर तपस्या कर रही हैं, आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। कृपा करके आप इस निवेदन को स्वीकार करिए और देवी पार्वती से विवाह करें। शिव जी ने कहा कि अगर यह आपकी इच्छा है तो मैं यह विवाह अवश्य करूँगा प्रभु। शिव के निर्देश पर 9 ऋषियों, 9 योगेश्वर, वे पार्वती की परीक्षा लेने गए तो उन्होंने पार्वती को तपस्या करते देखा। एक युवा महिला की तपस्या देखकर उन्होंने कहा कि आप एक युवा महिला होने के बाद भी इस सुनसान जगह में इतने ठंड में क्या कर रही हैं देवी। पार्वती ने कहा कि मुझे आप लोगों को यह कहते हुए शर्म आ रही है, आप हंसोगे तो नहीं। नहीं नहीं, हमें बताओ। उन्होंने कहा कि मैं तपस्या कर रही हूँ, मैं शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही यह तपस्या कर रही हूँ श्रीमान। उन 9 योगियों ने पार्वती की परीक्षा लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा, लेकिन क्या आप शिव को नहीं जानती? वह एक बाबा है, वह अपने ऊपर भस्म लगाता है और वह अपने शरीर पर एक सिंह की छाल पहनता है, और तो और उसकी कोई संपत्ति नहीं है। भूत प्रेत और आत्मा उसके सहयोगी हैं। आप विष्णु को अपने पति रूप में पाने का प्रयास क्यों नहीं करती? विष्णु सभी शुभ गुण के पुरस्कार हैं। इस प्रकार ऋषियों ने पार्वती को प्रलोभित किया। देवी पार्वती ने एक अद्भुत वक्तव्य किया। उन्होंने कहा, देखिए, शिव संभवतः दोषों का निवास और विष्णु हो सकता है सभी अच्छाइयों का खजाना है। अगर मैंने इस आधार पर प्यार किया है तो फिर मेरा प्यार स्वार्थी हुआ, क्योंकि इस तरह का प्रेम सांसारिक प्रेम है। मेरा प्रेम तो निस्वार्थ है। हाँ, मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ शिवजी से करूंगी, अन्यथा किसी और से नहीं करूंगी, अर्थात युगों युगों तक कुंवारी ही रहूंगी। यही मेरी आखिरी इच्छा है। तो 9 योगेश्वर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जाकर प्रभु को यह बात बताई। अब भगवान शिव ने जब यह बात सुनी तो वे प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं, समाधि में चले गए। उस समय ताड़का नाम का एक राक्षस था जो देवताओं पर बहुत अत्याचार करता था और वे शक्तिशाली ताड़कासुर को मारने में असमर्थ थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि शिव और पार्वती की कोई संतान हो जाए तो वह बालक ही ताड़कासुर का अंत कर सकता है। इसलिए शिवजी और पार्वती देवी को विवाह करना ही होगा। इसीलिए उन्होंने कामदेव को नियुक्त किया और कहा कि तुम जाओ और शिवजी की समाधि को तोड़ दो। कामदेव अपने सभी साथियों के साथ आए और उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया। पूरे वातावरण में बहार आ गई और इसका फलस्वरूप यह हुआ कि जलधार आरंभ हो गई। लता समुद्र की ओर दौड़ रही थी। बादल एक दूसरे से चिपकने लगे, एक दूसरे में समाने लगे, लेकिन शिवजी अभी भी शांत बैठे हैं। कामदेव ने एक तीर लिया और शिवजी पर चला दिया। जब वह बाण भगवान शिव को लगा तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्होंने कामदेव को अपने समक्ष देखा। कामदेव को देखकर शिवजी बहुत क्रोधित हो गए। शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोली और वह कामदेव जल गए। उन्होंने कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। अब कामदेव के भस्म होने पर सभी योगी प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब सभी की इच्छाएं नियंत्रित थीं। भोगी बहुत उदास हो गए। वह सोच में पड़ गए कि अब आनंद कैसे लेंगे। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति वहां रोने लगी। शिवजी
रति को इस तरह से विलाप करता हुआ देख करके शिवजी को उस पर बहुत ही दया आई। उन्होंने रति को शांत कराया और कहा कि ठीक है, तुम्हारे पति रहेंगे, वो अब अनंग होंगे। अब सभी देवता एक साथ आए और ब्रह्मा जी के साथ जाकर के शिवजी से इस पूरे घटनाक्रम का असली कारण बताया। उन्होंने कहा कि क्यों शिवजी को विवाह करना बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें शादी की ज़रूरत है क्योंकि अब किसी की भी शादी में इच्छा ही नहीं रही है। कामदेव के भस्म हो जाने के बाद से किसी भी विवाह में कोई रुचि नहीं रही। उन्होंने शिवजी से निवेदन किया कि अब कृपा करके आपको संसार में कुछ रस बनाना होगा, इसलिए आपको शादी करनी होगी, और वो भी पार्वती जी से। विवाह के लिए शिवजी ने अपनी स्वीकृति दे दी। अब इस शुभ खबर को 9 ऋषियों के द्वारा पार्वती तक पहुंचाया गया। 9 ऋषि गए और पार्वती से कहा कि देवी, शिवजी ने अपनी स्वीकृति दे दी है, अब आप निश्चिंत होकर के घर जाइए और शादी की तैयारियां करिए। तैयारी करके घर गई। हिमवान और मैना वे खुश थे कि हमारी बेटी शादी करने जा रही है, वो भी स्वयं शिवजी से। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ बारात तैयार हो रही थी। विवाह के लिए सभी देवता आए थे, परंतु वे सब अपना श्रृंगार कर रहे हैं। किसी को भी दूल्हे को सजाने संवारने की कोई चिंता नहीं है। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने सभी रुद्रगण जैसे कि विभिन्न भूत प्रेतों को विचित्र जगहों से और शमशानों से अपने पास बुलाया और कहा, चलो अपने मालिक को सजाओ और दूल्हे के रूप में तैयार करो। इसलिए सभी गणों ने शिवजी को सजाना शुरू कर दिया। कोई बिच्छुओं को उनके कान में डालता तो कोई उनके गले में सांप को लटकाता। ऐसी सजावट जिसे दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखी। अब शिवजी तैयार हैं, पर उनके और उनके गणों के इस विचित्र रूप को देखकर देवता ने कहा कि हम ऐसे दूल्हे के साथ कैसे चलें। तब एक सुझाव आया कि एक काम करो, हम आगे आगे चलेंगे और सभी शिवगण दूल्हे के साथ पीछे चलेंगे। इसीलिए देवता आगे चलने लगे, शिवजी पीछे चल रहे हैं और शिवजी को इस बात की कोई परवाह नहीं है। अब यह बाराती हिमाचल तक पहुंच गए, तो अब वे हिमाचल के रहने वाले खुशी से इतने आकर्षक बारातियों को देख रहे थे। अद्भुत वस्त्र पहने हुए विष्णु जी उनके ठीक सामने थे। बारातियों ने बोला, क्या आप दूल्हा राजा हैं? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो बाराती हूँ। उन्होंने कहा कि देखो, अगर बाराती ऐसी है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु ने कहा, आप उन्हें देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, क्या पता उनको देखकर के आप जीवित रहें या ना रहें। आखिरकार जब शिवजी ने अपने गणों के साथ प्रवेश किया तो वहाँ किसी का मुंह नहीं है, किसी की एक आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा है तो कोई बहुत पतला है। वे सभी साथ चल रहे हैं। बारात ने हिमाचल में प्रवेश किया तो समस्त हिमाचल वासी नगर से बाहर भाग गए। तो शिवजी ने कहा कि यहाँ कोई है नहीं मेरे स्वागत के लिए, क्या बात है। इस पर विष्णु जी ने कहा, महाराज, ये सभी तो आप ही के कर कमलों की महिमा है। चलो मंडप की ओर चलते हैं। अब वे विवाह मंडप में गए। तरह से तैयार किया गया था और हिमवान ने शिवजी का स्वागत किया और मैना देवी को बुलाया गया ताकि वो आकर दूल्हे की आरती कर सकें। इसलिए मैना देवी दामाद की आरती के लिए मंडप के पास पहुंची। जब उन्होंने इस प्रकार शिवजी को देखा तो उनके हाथ से आरती की थाली गिर गई और वो बेहोश हो गई। तो वह नारद को कोसने लगी कि आपने किस तरह की शादी तय की है। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में वो अपनी बेटी का विवाह शिवजी से नहीं होने देंगी। उन सभी ने मैना देवी को समझाने की कोशिश की कि क्या आप शिवजी को नहीं जानती। तब नारद जी ने कहा कि तुम क्या कर रही हो, तुम उन्हें नहीं पहचानती, ये तो स्वयं ईश्वर हैं और तुम्हारी बेटी उनकी सदा सदा की अर्धांगिनी है। स्वयं माँ शक्ति ने पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया है और यही शाश्वत है। तो अंत में मैना देवी ने मान लिया और शादी हो गई। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ जानने के लिए कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम। धन्यवाद।